हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है बेसिक मैथ की डिफिनेशन पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ डिफिनेशन बताऊंगा। अगर आप किसी भी क्लास के मैथ को बनाते हैं, चाहे वो क्लास 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी क्लास का, तो उनसे पहले हमें कुछ मैथ की बेसिक डिफिनेशन को जानना ज़रूरी होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे बच्चों में अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। बच्चों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। बच्चों, गिनती जो होती है हमारी, वो उसकी अंत नहीं होती, मतलब अनंत है। कितना भी गिने ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इन्फिनिटिव यानी अनंत। दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो हमारा जो ये प्राकृत संख्या होता है, अगर इनमें हम जीरो को शामिल कर दें तो ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बस यही है कि प्राकृत संख्या होगी, उसमें हमें क्या डाल देना है? जीरो लगा देना है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 etc। और ये हमारा अनंत होगा। बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो हमारा ये होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम बच्चों बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। इनकी परिभाषा की बात करें तो धनात्मक यानी कि प्लस वाला, जितने भी नंबर प्लस में होंगे उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक। उसके बाद आपका ऋणात्मक एवं शून्य। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला, शून्य के मिलाने से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक की बात करें तो प्लस वाला, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ऋणात्मक की बात करें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। मतलब जितने भी नंबर माइनस वाले हैं सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं। और ज़ीरो, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। नंबर 4 में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी संख्या, इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में व्यक्त हो, यानी जिसे हम p बटे q के रूप में। अभी p क्या है? p एक ABCD यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का अलग अक्षर है, q अलग अक्षर, यानी कि यहाँ पे कोई और नंबर होगा, फिर यहाँ कोई और नंबर होगा, यानी कि p बटे के रूप में व्यक्त हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर 1 है, 1/2 ये हमारा परिमेय है। 0/1 लिख सकते हैं परिमेय, 0/2 परिमेय, 0/3 यानी 0 कुछ भी, 2/3, √4/16 यानी √4 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर 4/16 आ रहा है, अंडर रूट तो ऐसे आपका अपरिमेय है, लेकिन अगर 4 लगा हुआ है तो 4 का √2 निकलता है और 16 का √ आपको 4 निकलता है। तो ये एक परिमेय है, यानी p/q के रूप में आपको रखा गया है। ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से आपको बहुत सारे नंबर आते हैं जो परिमेय होते हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर 5 में। 5 नंबर बच्चों आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √2, √2/3। और एक बार पाई जो हमारा होता है बच्चों, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या कहता है। नंबर 6 में आपको आता है सम संख्या। सम संख्या जिसे हम इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर। अब ये सम संख्या का परिभाषा क्या होगा बच्चों? वैसी संख्या जो दो से पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए। 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अब 2 से कटने वाली कौन सी नंबर है? 2 से 2 कट जाएगी, 2 से 4 कट जाएगी, 2 से 6 कट जाएगी, 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12, इस तरह से और भी सारे नंबर etc यानी एक्स्ट्रा। अब आता है विषम संख्या, जिसे हम बच्चों बोलते हैं ओड नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। थोड़ी इंग्लिश भी जानना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे या फिर ना विभाजित हो, पूरी ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं।
विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से और सारे नंबर। मतलब ये सारे नंबर में अगर आप बच्चों 2 से भागा देते हैं ना, चाहे 1 में आप भागा दे लो 2 से, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 3 में भागा दोगे बच्चों, शेष बचेगा। 5 में भागा अगर आप 2 से दोगे तो शेष बचेगा। तो ऐसी संख्या है जो 2 से भाग नहीं लगे, मतलब भाग देने के बाद हमारे पास शेष कुछ न कुछ बचे, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 में हमारा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं तो हमें आगे जा कर के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें जानकारी चाहिए। अगर हम इनको ना पढ़ते हैं तो हमें हर एक क्लास में जा कर के दिक्कतें होगी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इनको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बच्चों आप लोगों को इस तरह की वीडियो डाल रहा हूँ। अब आती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, किसी से भी ना कटे या ना भागा लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है। अगर इसमें आप भागा दे तो या तो 1 से भागा लग जाएगा या तो खुद से लगेगा। यानी कि अगर हम 1 से भागा दे 2 में तो ये 2 बार में कट जाएगा। और ये खुद संख्या क्या है 2, और 2 से खुद में देना है तो कटेगा। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 को पूरा पूरा काट सके। तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से और सारे नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।